आप सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर आप लोगों के साथ वचन बांटने के लिए तैयार किया, क्योंकि बहुत समय से मैं आप लोगों के साथ वचन नहीं बांट पा रही थी और आज मुझे परमेश्वर ने आपके सामने तैयार करा। आमेन, हालेलुया। मेरा वचन यहाँ पर इस प्रकार से है। मैं यिर्मयाह 1:4 से 10 आयत तक पढ़ूंगी और उससे पहले मैं यिर्मयाह से कुछ संबंधित बातें बताना चाहती हूँ आप अजीज बहन भाइयों को। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, इस लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी जो उनके अपराधों के कारण आने वाली थी। यिर्मयाह एक भावुक व्यक्ति था, अपने लोगों को बहुत प्यार करता था। उनके विरुद्ध दंड की घोषणा करने की व्यवस्था से वह नफरत करता था। वह बहुत भावुक हो सकता है। उसे कितनी पीड़ा का अनुभव था। परमेश्वर ने उसे एक नबी होने के लिए बुलाया था। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में आग के समान था। वह उसे दबाकर नहीं रख सकता था। इस पुस्तक के कुछ महान वचन यिर्मयाह के संकट भरे समयों से परे उस दिन की ओर संकेत करते हैं जब एक नई वाचा बांधी जाएगी। इस नई वाचा का परमेश्वर के लोग बिना किसी शिक्षक की सहायता के पालन करेंगे, क्योंकि ये उनके हृदयों पर लिखी रहेंगी। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। अब हम यहाँ पर वचन में जाएंगे और जो 4 आयत से 10 आयत तक, उससे पहले मैं एक आयत को पढ़ूंगी और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवित्र 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 पवित्र, शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर तेरा। आपने इतना सुंदर वचन दिया परमेश्वर कि प्रभु आपका अनुग्रह और दया होती रहे खुदा। और इस वचन को मैं परमेश्वर अपने अजीज बहन भाइयों में खुदा बांट सकूं। आमेन, हालेलुया। यह वचन में इस प्रकार से लिखा है। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। आमेन, हालेलुया। जब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए और रोपने के लिए। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर का, और धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए और इसके पढ़े जाने पर आशीष हो। यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरे पर चित्त लगाया। कि अभी तो तू माँ के गर्भ में भी नहीं आया, और कि मैंने तुझे पहले से ही, कि तू अभी दुनिया में भी नहीं आया, कि मैंने पहले से ही तेरे पर अपना चित्त लगाया, कि मैं तुझे अपनी सेवा कार्य के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं अपनी सेवा के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा, तेरे से कार्य लूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने जिससे काम लेना होता है, जिसको अपना दास दासी बनाना होता है खुदा ने, वो परमेश्वर पहले से ही, परमेश्वर का वो चुना हुआ होता है। परमेश्वर उसको अपने लिए रखता है, अलग से उसको इस्तेमाल करता है परमेश्वर।
उसको। इसीलिए यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरी अजीज बहनों, मैं नहीं लेकिन ये वचन बोल रहा है, और ये वचन कह रहा है यहाँ पर कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कि गर्भ में रचने से पहले, पहले का मीन्स पहले, कि तू गर्भ में अभी आया भी नहीं था, तू दुनिया में आया भी नहीं था, कि मैंने उससे पहले ही तेरे ऊपर अपना चित्त लगा लिया था कि जब तू दुनिया में जाएगा और मैं तेरे से अपना कार्य लूँगा। क्योंकि खुदा उससे अपना कार्य ले लेता है, परमेश्वर जिसके ऊपर उसका अनुग्रह होता है और दया होती है परमेश्वर की, क्योंकि वो उसको पहले से चुन लेता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, और उसका अभिषेक कर देता है वहीं से, कि मैंने तो तेरा अभिषेक जब भी कर दिया जब तू माँ के पेट में था, और जब तू आया भी नहीं था मैंने तुझे चुन लिया था पहले से कि तू मेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा और तू मेरे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर पहले से ही उसको चुन लेता है। यहाँ पर अब इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्य दिखता ठहराया, जातियों का, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुन लेता है और जिसका इस्तेमाल करता है परमेश्वर, उसके द्वारा बहुत सी भेड़ें बचाई जाती हैं, बहुत सी भेड़ें, अन्य इतनी भेड़ें हैं परमेश्वर की, जो कि अपराधों के कारण, जो कि इतने व्यभिचार में, इतने बुरे कार्यों में, अपराधों में फंसी हुई हैं, और परमेश्वर अपना सेवक भेजता है वहां पर तैयार करके उसको अपने पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ से भर कर खुदा उसको भेजता है कि जा और मेरे कार्य कर। क्योंकि परमेश्वर ने अपना कार्य लेना होता है, परमेश्वर भी अपनी भेड़ों को बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों से इतना प्यार किया। मेरी अजीज बहन भाइयों, आप लोग मामूली नहीं हो, क्योंकि आप लोगों से परमेश्वर ने इतना प्रेम करा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत के लिए, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का वचन है। अब यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। वो यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, यिर्मयाह बोल रहा है यहाँ पे, जब उसके ऊपर जिम्मेवारी है, उसके ऊपर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इस कार्य के लिए चुना है। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जिम्मेवारी दे दी जाती है, तो आप क्या करते हो? उसको आप अच्छी तरीके से आप वो कार्य करते हो ना। और जबकि आप उस लायक भी नहीं हो कि आप इतने बड़ी जिम्मेवारियों को उठा सको। इसी तरीके से यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है कि मैं तो अभी लड़का ही हूँ, क्योंकि उसकी एज कम है, वो जवान है, वो इतनी चीज़ों को नहीं जानता। वो कह रहा है कि मैं तो अभी खुदा लड़का ही हूँ, और मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठा सकता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी को मैं कैसे उठा सकता हूँ। तो परमेश्वर वहाँ पर किस प्रकार से बोलते हैं और किस प्रकार से बात करते हैं, आइए हम वचन के थ्रू वचन में जाएंगे। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, कि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। जहां पर खुदा उसको भेजेगा, जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार करी है, जहां उसको जाना है, वहां पहले से ही खुदा ने सोच के रखा हुआ है कि कहाँ जाना है। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, कि जो मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, कि तू उनके मुख को देखकर, उनके फेसों को देखकर, उनको देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, कहता है कि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मत डर, मत घबरा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर ने उसके मुख को छुआ, और परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा कि मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं, कि मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर यहेजकेल हम यहेजकेल 3 बाब, उसका हम 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वे पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैंने
तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अंत मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। ताकि इस्राएल के घराने के पास ही तू भेजा जाता है। तू यहाँ पर भी वचन इस प्रकार से, यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर कहते हैं, वहां पर उस वचन में 3 बाप में, यहेजकेल 3 बाप में वहां इस तरीके से कहते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैंने क्या अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। कहता है कि मैंने, परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पे, तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है कि मैं जहां तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोपने के लिए। परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता है कि मैंने तो अब तो तेरे मुख में वो वचनों को डाल दिया है। वो सामर्थ और पवित्र आत्मा और दीनता खुदा ने, परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में डाल दिया कि जा, अब जा तू। फिर परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं, 17वीं आयत की में पढ़ेंगे हम। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वही उनसे कह। तो उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबर और पित्तल की शहरपनाह बनाया है। 17 और 18 आयत है ये कि मैंने लोहे का खंबा और पित्तल की शहरपनाह बनाया है। अब कहता है परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह को, क्या कहता है यिर्मयाह को, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। कि जो मैं तुझे आज्ञा दूं, जो मैं तुझसे कहूं वही तू कर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहा गया है कि तू अपनी कमर कस उठ और तैयार हो, क्योंकि मैंने तुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ और दीनता से, बलपूर्वक शक्ति से मैंने तुझको भर दिया है। मैंने तुझे वो जो मेरे मुख के वचन ने तेरे मुख में डाले हैं। अब वहां पर यिर्मयाह काम नहीं करेगा, वहां खुदा काम करेगा, वहां परमेश्वर काम करेगा। वहां वो वचन जो निकलेंगे वो यिर्मयाह के नहीं, परंतु वहां खुदा के वचन निकलेंगे उसके मुख से। क्योंकि यिर्मयाह आग था, उसके अंदर आग की तरह वचन था। यहाँ पर इस प्रकार से वचन में कहा गया है कि जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे लोहे का खंबा और पित्तल की शहरपनाह बनाया है। लोहे का खंबा कैसा होता है मेरे अजीज बहन भाइयों? लोहे का खंबा ऐसा होता है कि अगर जिसके ऊपर हम अटैक भी करेंगे, हम ऐसे उसको मारेंगे, पलट के हमको ही चोट लगेगी, बल्कि लोहे के खंबे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परमेश्वर ने इस तरीके से यिर्मयाह को तैयार कर दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने यिर्मयाह को तैयार कर दिया अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से। इस तरीके से प्रभु ने उसको भर दिया, खुदा ने उसके अंदर इतनी दीनता, इतनी हलीमियत डाल दी परमेश्वर ने कि वो जो भी उसके ऊपर जब वो जाएगा और वहां पर जाकर वो इसराइलियों से बात करेगा और इसराइलियों को वहां पर जाकर समझाएगा। वो कठिन भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कठिन भाषा बोलते हैं, वो सीधी बात को समझते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि वहां पे व्यभिचार है वहां पर, और वहां पर अपराध है, इतना अपराध है वहां पर। परमेश्वर उसको वहां जाने के लिए बोल रहे हैं कि उठ और तू वहां जा और अपनी कमर कस। जहां पर इतना अपराध है, जहां पर इतना अपराध हो, व्यभिचार हो, ये लगाइए कि वहां पर
कौन कैसे, अगर वहां पर एक बंदा जाकर धर्मी जन व्यक्ति चला जाए उनके बीच में, तो वो धर्मी जन व्यक्ति से क्या कहेंगे? उसकी बातों को सुनेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। अब सुनिए यहाँ पे वचन में 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। लिखा है क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है कि जब तू उनके पास जाएगा और जब तू उनको समझाएगा और तू मेरी तरफ उनको लौटाने के लिए बोलेगा, वो तुझसे लड़ेंगे, बलवा तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पर तेरे पे प्रबल ना होंगे। परमेश्वर कहता है कि वो तेरे पे प्रबल ना होंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो लड़ेंगे तो सही, लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि वो यिर्मयाह नहीं, वो परमेश्वर ने का चुना हुआ है, अभिषेक किया हुआ है वो परमेश्वर का। परमेश्वर ने उसको अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य, बलपूर्वक शक्ति और ताकत से भर रखा है। परमेश्वर ने जिसका परमेश्वर अभिषेक करता है, जिसको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। हो सकता है मेरी अजीज बहनों, आप हो, आपके घराने में से चुना हुआ हो कोई व्यक्ति, चाहे आपका माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, ताऊ हो, चाचा, कोई भी हो आपके फैमिली में से, आपके परिवार में से। आप क्या जानते हो? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर कब किसका किस टाइम इस्तेमाल कर ले अपनी सेवा के कार्यों के लिए? खुदा उसका इस्तेमाल करे। और आप भी, जो आप लोग वचन सुन रहे हो ना मेरा, आप भी एक मामूली मत समझो अपने को। आप मामूली नहीं हो। मामूली इंसान कोई खुदा का वचन नहीं सुन सकता। आप भी पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरे हुए हो, तभी आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हो और तभी आप वचन को सुन भी पा रहे हो, परमेश्वर के वचन को। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और अपना कीमती वक्त निकाल कर खुदा को देता है, परमेश्वर उसके साथ साथ कार्य करता है और अद्भुत रीति से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। क्योंकि वो अब कीमती वक्त निकालकर, अपना कीमती वक्त निकालकर खुदा को देता है, परमेश्वर को देता है। और जब परमेश्वर को कीमती वक्त जो इंसान निकाल कर देता है, तो खुदा उसके कार्यों को आसानी से करते हैं, उसके साथ साथ आगे आगे चलते हैं खुदा उसके। इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग एक आयत में कहा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरे पर चित्त लगाया और मैंने तुझे चुन लिया और तेरा अभिषेक किया। क्योंकि परमेश्वर जिसका अभिषेक करता है, जिसको चुनता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। लगा ये पासवान जो पुट पर खड़े होकर जो हम भेड़ों को प्रचार करते हैं, हम भेड़ों को बचाते हैं, हम भेड़ों को, हम जब संडे को जाते हैं और हम इतनी खुशी से परमेश्वर का जो प्रचार पुलपट पर पासवान करते हैं, वो भी मामूली नहीं होते हैं। उनके अंदर हम खुदा को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। वहां पर वो एक परमेश्वर का रूप होता है। जब हम अपना पांव चर्च में रखते हैं तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है और परमेश्वर को हमें छूने लगता है, महसूस करने लगता है। जब वो पासवान खड़ा होता है, उसके अंदर खुदा झलकता है, परमेश्वर झलकता है। क्योंकि माँ के चित्त से पहले लिखा है ना कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में जाने से पहले ही मैंने तेरे पे अपना चित्त लगा लिया था, तुझे चुन लिया था। चाहे तो पासवान हो, चाहे एपोस्टल हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, जितने भी दास दासियां हैं वो सब प्रभु के चुने हुए हैं, सब चुने हुए हैं। और खुदा उनका, परमेश्वर उनका अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है वक्त के अनुसार। जैसे ही उनका वक्त आ जाता है, खुदा उनको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। चाहे वो किसी के फैमिली में हो, किसी के परिवार में, जहां भी है मेरे अजीज बहन भाइयों, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा कैसा परिवार, खुदा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, परमेश्वर के लिए सारा एक समान है। परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लाएगा और परमेश्वर अपने कार्यों के लिए, अपने दासियों, अपने बेटों बेटियों और अपने बच्चों के लिए खुदा उनको प्रभु इस्तेमाल करता है और अपनी भेड़ों को बचाने के लिए परमेश्वर उनको भेजता है, जाओ मेरी भेड़ों को बचाओ। उसी तरीके से परमेश्वर ने यिर्मयाह का इस्तेमाल किया। लिखा है ना यहाँ पे वचन के अंदर, सुन 10वीं आयत के अंदर, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर उसको वहां पे एक हुक्म दे देते हैं। हमारे पासवान हैं, हमारे एवेंजलिस्ट हैं, पोस्टर हैं, ये सबको हुक्म है खुदा का
ये खुदा के हुक्म के बिना नहीं खड़े हुए, ये खुदा की इजाजत के बिना नहीं खड़े हुए। इनको खुदा ने माँ के गर्भ से चुना हुआ था, ये गर्भ से चुने हुए लोग हैं ये परमेश्वर। आप लोग इन दासों को और इनके वचनों को सुनिए और ग्रहण कीजिए। जो आप लोगों से बात करते हैं और बताते हैं, उन वचनों को पवित्र आत्मा से भरिए। आप बचाए जाएंगे अपराधों से, व्यभिचारों से, आप बुरे जो भी काम है आपके जीवन से सब निकल जाएंगे। आप उन वचनों को, उनके बताए हुए वचनों को ग्रहण कीजिए। जब हम संडे को हम चर्च आते हैं तो वहां से हम आशीष और बरकतें लेकर आते हैं खुदा की, हमें आशीष और बरकतें मिलती हैं वहां से खुदा की, कि उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारी जो ब्लेसिंग होती है, हमारी रुकी हुई ब्लेसिंग आती हैं हम लोगों पर, हमारे रुके हुए कार्य बनते हैं, हमारे जो कितने समय से हमारा काम नहीं चल रहा था, परमेश्वर के द्वारा वो हमको मिलता है। मेरी अजीज बहनों और मेरे अजीज भाइयों, मेरा यही कहना है आपसे कि जिस तरीके से यिर्मयाह को चुना और यिर्मयाह का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक जवान था। परमेश्वर को जवान बच्चे चाहिए, परमेश्वर को जवान बच्चे चाहिए कि आप लोग परमेश्वर की सेवकाई कर सको और परमेश्वर के लिए काम आ सको। क्योंकि आप मामूली नहीं, आप नहीं हो जो इस वीडियोस को देख रहा है, जो इस वचन को ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। मेरी अजीज बहनों, आप मामूली नहीं हो, क्योंकि खुदा ने आपको चुन लिया है और खुदा आपका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप बेटा बेटियां, आप बच्चे जितने भी हैं, आप खुदा के आप अनुग्रह में हैं। खुदा का हाथ आपके साथ है, क्योंकि आप वचन को, खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं। और आप उन पासवान, एवेंजलिस्ट, पोस्टर, जितने भी आप दास दासियां हैं, उनके वचनों को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आप पे रुकी ब्लेसिंगें आएंगी, रुके हुए काम बनेंगे, आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से ही कहता है कि मत डर, क्योंकि यहोवा कहता है कि ये मेरी वाणी है, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए यहोवा आप सबके साथ है। आप वचनों को ग्रहण करो और अपने जीवन में उतारो और उस पर चलने वाले बनो। और अगर परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल करना है, खुदा आपका इस्तेमाल वक्त आने के अनुसार खुदा आपका इस्तेमाल भी करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वचन की समाप्ति का हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ खुदा, शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा मैं इस वचन के लिए प्रभु। जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्यों के लिए प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु। अपना अनुग्रह और दया उन पर होती रहे खुदा तेरी, और हमेशा बनी रहे परमेश्वर। रुकी हुई ब्लेसिंग है प्रभु आए इन पर, सब पर खुदा। और इस वचन के लिए परमेश्वर मैं खुदा आपसे परमेश्वर अनुग्रह मांगती हूँ। आप अपना अनुग्रह दें खुदा, अनुग्रह दें खुदा अपना। आमीन, आमीन।